Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome you again in the series of English language and grammar. तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज में नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। नरेशन, जिसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, उसको हम डिटेल से कवर करेंगे और कोई भी चीज़ जो है वो हम इसकी आज मिस नहीं करेंगे, ताकि आपको एक ही दफ़ा जो है इसके बारे में पता चल जाए। तो नरेशन, जिसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, बेसिकली डायरेक्ट स्पीच जो है, ये स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि आप रिपीट कर रहे होते हैं या कोट कर रहे होते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ पर्सन और अ स्पीकर, जिन्होंने बोले हैं, जिस तरह उन्होंने बोला है एज इट इज, उसमें कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर रहे होते, सिर्फ उनके कहे हुए अल्फाज को इनवर्टेड कामाज में रखा जाता है। तो जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है कि शी सेज, यानी थर्ड पर्सन है और आप उसके एक्चुअल वर्ड्स कोड कर रहे हैं, कोई भी उसमें चेंज नहीं आ रहे। तो व्हाट टाइम विल यू बी होम, और ये आपने इनको एनोटेट का माज में रख लिया, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच में जो है वो हम एक्चुअल वर्ड्स जो है वो कोड कर रहे होते हैं स्पीकर के, और पर्सन हु इज स्पोकन टू यू, और वो आप जो उसके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कामाज में पुट करके रख रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि शी सेड व्हाट टाइम विल यू बी होम। उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच, या इसे इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें जो उस आदमी के कहे हुए अल्फाज होते हैं वो आप अपने अल्फाज में जो है वो उनको कहते हैं, यानी you repeat the words of the speaker in your own words, or you quote the words of the speaker in your own way or an own style। तो फिर आप उनमें वेरिएशन लाते हैं और फिर आप उनमें इनोटेड कामास का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के यू जस्ट यानी कन्वे द मैसेज इन एक्चुअल वर्ड्स आर एज इट इज फॉर्म, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये है कि यू मेक सेंस, ठीक है ना, ऑफ द कोट, जो कि एक्चुअल वर्ड्स का एक्चुअल स्पीकर के थे, और फिर आप उनको अपने वर्ड्स में कह रहे होते हैं, यानी किसी दूसरे की कही हुई बात आप अपने अल्फाज में जब कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। और किसी कहे हुए आदमी की बात जो है वो उसी स्टाइल में और उन्हीं अल्फाज में कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, या रिपोर्टेड स्पीच। तो जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है कि शी सेड आई सा हिम, ये हो गया यहाँ पे डायरेक्ट, और आपने इसको जब इनडायरेक्ट करेंगे तो फिर शी सेड दैट शी हैड सीन हिम। तो आपने देखा कि इनवर्टेड कॉमास खत्म हो गए और उसकी जगह पे कंजंक्शन दैट आपने इस्तेमाल कर लिया इनडायरेक्ट स्पीच में, और साथ में उसमें आपने कुछ और सर्टेन चेंजेस भी की, जिस तरह चेंज ऑफ टेंस है, इस तरह कुछ और चेंजेस हैं जिनको हम आगे जानते हैं। तो ये है एक जनरल इंट्रोडक्शन जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के बारे में। इसके बाद है फिर ये हम देख रहे हैं स्टेटमेंट्स कि इफ वी वांट टू से व्हाट अदर पीपल सेड, थॉट और फेल्ट, वी कैन यूज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आप रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब आपको जरूरत पड़ती है कि व्हेन यू वांट टू से व्हाट अदर पीपल सेड, थॉट और फेल्ट। इसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में आई लाइक इट शी सेड, फातिमा इज लेट ही थॉट। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि ही सेड ही लाइक्ड इट, ही थॉट दैट Erin was late, she hoped she would pass the exam। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये होता है कि टिपिकली आप इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ब्स सच एज से, टेल, एडमिट, कंप्लेन, एक्सप्लेन, रिमाइंड, रिप्लाई, थिंक, होप, ऑफर एंड रिफ्यूज ईटीसी इन पास्ट टेंस। ये यहाँ पे जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच में जब होते हैं, तो जब आप इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं तो यू यूजली और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में आप रख रहे होते हैं, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो वेरिएशंस हम करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, ये रिपोर्टेड वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। फॉर एग्जांपल, तो रिपोर्टेड वर्ब को जो है उसमें तो आप प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये वर्ड्स होंगे तो यूजुअली आप उनकी पास्ट टेंस में जो है वो रख लेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में जो आपने चेंजेस करनी होती हैं वो ये हैं: verb tenses and verb forms,
इसी तरह से प्रोनाउंस आप चेंज करते हैं, और इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस आप चेंज करते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। तो अब हम इनको देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वर्ब टेंस। तो वर्ब टेंस में सिंपल प्रेजेंट जो है उसको आप सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इसी तरह से पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और विल जो है वो कंडीशनल में चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से आई शैल वी शैल यूजली बिकम्स वुड, और इसी तरह से आई वुड वी शुड यूजली चेंज इनटू वुड, मे बिकम्स माइट। इसके अलावा ये एक और टेबल है, यहाँ पे आपको और ज़्यादा आसानी होगी वर्ब टेंसेस की। देखें, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों के लिए एक ही होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट इज पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर का विल जो है वुड में, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव बी गोइंग टू, वो जो है वो वाज एंड वर में या गोइंग टू में। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो इन्फिनेटिव में, यानी टू कैरी करता है। येस नो क्वेश्चंस जो है उनके साथ इफ कैरी की जाती है, और डब्ल्यू एच जो क्वेश्चंस होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ। तो इनको हम आगे जाके देखेंगे तो हमें और भी ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये वर्ब फॉर्म्स हैं। वैसे तो हमने जाना कि वो चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभार चेंज नहीं भी होते। सो कहाँ पे चेंज नहीं होंगे? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। मिसाल के तौर पे इब्राहिम आई एम एंजॉइंग माई हॉलीडे, यानी इब्राहिम सेज ही इज एंजॉइंग हिज हॉलीडे, यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब टेंस चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग दैट इज स्टिल ट्रू, तो जिस तरह कि आयशा एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सो आयशा सेड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो यानी ये अभी तक एशिया लार्जेस्ट ही है, स्टिल ट्रू, तो देयर इज नो नीड टू चेंज टेंस और वर्ब फॉर्म। इसी तरह से व्हेन अ सेंटेंस इज मेड बाय रिपोर्टेड, made and reported at the same time and the fact is still true. So Irfan, I am thirsty. Irfan said he is thirsty. तो जहाँ पे फैक्ट अभी भी ट्रू है तब भी आप वर्ब टेंस जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते। विथ मॉडल वर्ब्स वुड, माइट, कुड, शुड, आर्ट टू, यूज टू, इनके साथ भी आप कोई चेंजिंग नहीं कर रहे होते। दुआ आई वुड ट्राई इट, दुआ सेड ही वुड ट्राई इट। और इसी तरह से आफ्टर विश, वुड रादर, हैड बेटर, इट इज टाइम, इनमें भी आप कोई वर्ब जो है वो टेंस चेंज नहीं कर रहे होते। यानी दे हैड बेटर वो, आयशा सेड दे हैड बेटर वो, सेम वेरिएशन है। इन इफ क्लॉजेस, यानी कंडीशनल यूजुअली जो है वहां पे भी आपने चेंज ऑफ टेंस नहीं करनी होती। इफ आई टाइडिड माई रूम, my dad would be happy. यानी आयशा said that if she had tidied her room, her dad would be happy. और इन टाइम क्लास में भी आप कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं कर रहे होते। When I was staying in Karachi, I met my best friend. He said that when he was staying in Karachi, he met with his best friend. और इसी तरह से we do not change the past tense in spoken English if it is clear from the situation when the action happened. यानी जब आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन में जो है वो काम हुआ था। यानी जिस तरह ये कह रही हैं कि शी डिड इट ऑन संडे, तो आई सेड शी डिड इट ऑन संडे, क्योंकि आपको पता है कि जो जो सिचुएशन है कब हुआ, तो इसीलिए वो सेम टेंस कैरी होगा। और इसी तरह से कि पास्ट की फीलिंग्स जो हैं, आई हेटेड हर, ही सेड ही हैड हेटेड हर, तो ये इस तरह की वेरिएशंस जो हैं वो आ जाती हैं जिनमें आपको ये पता होता है कि कहाँ पे अपने वर्ब फॉर्म्स जो है वो चेंज नहीं करने होते। हमेशा अपने चेंज नहीं करने होते, ये सिचुएशन जब आएंगी तो फिर अपने वर्ब फॉर्म्स चेंज नहीं करने। इसके अलावा वैसे जनरल सिचुएशंस में आप चेंज करते हैं टेंस अकॉर्डिंगली, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था। तो ये फिर चेंज ऑफ टेंस होता है। इसके बाद फिर दूसरा है कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस। यूजुअली ये होता है कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और ये ही और शी में जो है वो चेंज होता है थर्ड पर्सन में, और वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो ये फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। यू सेकंड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन में ही शी दे में। डिपेंड करता है कि ये यू सिंगुलर है या प्लूरल है, मेल के लिए या फीमेल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से जो है वो माय हिज हर में, और आर देयर में, और योर जो है वो हिज हर देयर में। इसी तरह से ये, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केसेस होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, तो मी जो है हिम हर में, अस देम में, यू जो है हिम हर देम में, और माइन हिज हर्स में, आर्स देयर्स में, योर्स
हिज, हर्स, देयर्स में। यहाँ पे कुछ इनकी एग्जांपल्स हैं कि वी हैव टू चेंज द प्रोनाउंस टू कीप द सेम मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ही सेड। तो ये एक्चुअल वर्ड्स हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में। तो ही सेड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे वी इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो उसकी सेंस और उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो आपने प्रोनाउंस को चेंज करना होता है इन ऑर्डर टू कीप द यानी सेम मीनिंग, या कोई उसमें चेंज ना हो। समटाइम्स वी हैव टू यूज अ नाउन इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन। कभी कभार हमें नाउन भी यूज करना होता है, अदरवाइज द न्यू सेंटेंस इज कंफ्यूजिंग। ही किल्ड देम, सलमान सेड। सलमान सेड दैट द मैन हैड किल्ड देम। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे समटाइम्स नाउन भी यूज किया जाता है। और इसी तरह से इफ वी मेक मैकेनिकल चेंजेस, यानी सलमान सेड ही किल्ड देम, द न्यू सेंटेंस कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग, सलमान हिमसेल्फ किल्ड हिम। तो ये भी इसकी मीनिंग हो सकती है कि हमें पता लगे उसने ही खुद मारा। दिस एंड दीज आर यूजुअली सब्स्टिट्यूटेड, यानी इनको भी आप आमतौर पर तब्दील कर रहे होते हैं। दे विल फिनिश इट दिस ईयर, ही सेड। सो ही सेड दे वुड फिनिश इट दैट ईयर। तो आपने दिस को दैट में और दीज को दोज में भी जो है वो चेंज करना होता है। इसके बाद ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस हैं, ये भी चेंज होती हैं। हेयर इनटू देयर, नाउ इनटू देन, या इमीडिएटली, डिपेंड कर रहा होता है कि क्या आपने यूज करना है। टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, और यस्टरडे द डे बिफोर द प्रीवियस डे, दोनों में हो सकता है। अगो जो है वो बिफोर में, दिस मॉर्निंग या दिस वीक जो है वो दैट मॉर्निंग और दैट वीक में, बेसिकली दिस डेट में हो रहा है। लास्ट नाइट और लास्ट मंथ जो है वो द नाइट द मंथ बिफोर, और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट आर द फॉलोइंग वीक और ईयर। इसी तरह से रिपोर्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने जाना था कि कहाँ पे हमने जो इफ यूज करना होता है, वेदर इफ, और कहाँ पे डब्ल्यू जो एज क्वेश्चन होते हैं तो हमने उनको एज इट इज फॉर्म में कैरी करना होता है। तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बिकम स्टेटमेंट्स। द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंजेस इनटू आस्क, वांट टू नो, वंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेयर हैव यू बीन, ही सेड। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। यहाँ पे इफ और वेदर यूज नहीं हो रहा। What time did it start? He said. He wanted to know what time it had started. And why won't he do it? She said. She wondered why he won't do it. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप चेंज ऑफ टेंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म होते हैं। इन येस नो क्वेश्चंस वो यूज इफ और वेदर इन क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस येस और नो के होते हैं तो उनमें आपने इफ और वेदर, अदरवाइज जो स्ट्रेट होते हैं तो उनमें आप इफ और वेदर नहीं यूज करते। विल यू कम, शी आस्क्ड मी इफ और वेदर आई वुड कम, कंडीशन। डिड ही मेरी फरा, शी सेड। तो शी वंडर्ड इफ और वेदर ही मेरिड फरा। इसके अलावा ये कुछ और जो हैं क्वेश्चंस में जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं या सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज, तो फिर कैन कुड में क्वेश्चन के साथ कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, शी आस्क्ड व्हाट आई कुड डू। इसी तरह से हैव हैज जो है वो हेड में, वेयर हैज इट बीन, तो ही आस्क्ड वेयर इट हैड बीन। इसी तरह से इज आर वाज एंड वर में, सो व्हाई इज ही सेड, दे आस्क्ड व्हाई ही वाज सेड। और वाज एंड वर जो है वो हेड बिन में, आगे आप देख लें। विल जो है वुड में, डिड जो है पुट द वर्ब इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका यानी डन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। इसी तरह से डू एंड डज जो है पुट द वर्ब इनटू द पास्ट टेंस, यानी इनका डिड हो जाएगा। तो ये हैं क्वेश्चंस। इसके बाद कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो द कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस मोस्टली हैव द सेम फॉर्म इन इंग्लिश, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। advise, ask, beg, forbid, under, persuade, recommend, tell, urge, warn, etc. अब इनकी कुछ वेरिएशंस जो हैं वो स्पेशल हैं, तो वो हम इनको देख लेते हैं जो रेड किए हुए हैं। अनलाइक द डायरेक्ट स्पीच, द पर्सन एड्रेस्ड मस्ट बी मेंशन्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो गेट अप, ही सेड, ही टोल्ड मी टू गेट अप। प्लीज रिवाइज फॉर द टेस्ट, ही सेड,
ही urged me to revise for the test. अब देख रहे हैं कि जो इन्फिनेटिव हैं ये सारे इन्फिनेटिव के फॉर्म्स हैं जो शुरू शुरू में हमने जाना था कि इन्फिनेटिव में जो है वो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस सारे उसमें आते हैं। तो इन्फिनेटिव जो है वो हमेशा ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं सॉरी ये हमेशा इन्फिनेटिव कैरी करते हैं, यानी टू वर्ब के साथ टू इस्तेमाल होगा। तो ये सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस की टाइप्स हैं तीन, इसीलिए हम इनमें इन्फिनेटिव लगा रहे होते हैं। टू गेट इस तरह है, या टू रिवाइज। इसी तरह से पुट ऑन योर कोट, आई सेड आई एडवाइज हिम टू पुट ऑन हिज कोट। बाकी इसमें आप चेंज ऑफ टेंस नहीं कर रहे होते, सिर्फ ये है कि आपने उनमें इन्फिनेटिव यानी टू इन्फिनेटिव जिसे फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है वो आपने यूज करना होता है। Negative commands, requests, and advice are made by verb, object plus not infinitive. यानी don't hesitate, he said, he persuaded me not to hesitate, यानी not ये जो है वो फिर उसके बाद बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आप यूज करेंगे नेगेटिव में। इसी तरह से स्टेटमेंट विथ टेल, यानी आई एम लीविंग, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लीविंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो नहीं यूज हो रहा। कमांड्स, requests or advice with tail. Leave the room. He told Shams. He told Shams to leave the room. Again फिर infinitive use हो रहा है command and request में या advice में जब आप tail इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से questions with ask. Will you make coffee? He said. He asked me if I would make coffee. तो यहाँ पे भी if या whether जो है वो use हो रहा है। Commands, requests or advice with ask. Make coffee please, he said. He asked me to make coffee. इसके अलावा ये होप्स हैं, इंटेंशंस एंड प्रोमिसेस। तो इनमें हमने किस तरह जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में रखना होता है। व्हेन वी रिपोर्ट एन इंटेंशन, होप और प्रोमिस, वी यूज एन अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब फॉलोड बाय अ दैट क्लॉज or to infinitive. I'll pay you I'll pay you the money tomorrow. He promised to pay me the money the next day. या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि he promised that he would pay me the money the next day. That इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने to infinitive इस्तेमाल नहीं करना होगा, याद रखें। तो that clause या to infinitive दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करें, लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। Other verbs used in this pattern include hope, purpose, threaten, guarantee, swear. तो ये जो हैं वो सेम पैटर्न को कैरी करते हैं। एग्जाम्पल, I'll be back by lunch time. He promised to be back by lunch time. और he promised that he would be back by lunch time. इसी तरह से we should arrive in London before nightfall. They hoped to arrive in London before nightfall, or they hoped they would arrive in London before nightfall. इस तरह से C, give me the keys to the safe, or I'll shoot you. He threatened me to shoot, या he threatened that he would shoot. तो ये आप देख रहे हैं कि जो वेरिएशन है ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन आपने दोनों में से कोई एक यूज करना होता है, दोनों साथ में नहीं। ये नहीं कि he promised that तो फिर आप आगे कहें to be back by lunch time, ये फिर एरर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन नरेशन के ऊपर, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है उसके बारे में जाना, और इसमें हमने तकरीबन जितनी भी उसमें चीज़ें हैं उन सबको हमने कवर किया। तो आपको अगर कोई चीज़ फिर भी अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप इस सेशन को दोबारा देख लें, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आइंदा आपको किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, या किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने में। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। तो अगले सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़। So till the next time, see you. Have a nice time.